नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वीसी ट्यूशनवाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी की नई वीडियो, जिसमें हम आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो भी पॉइंट्स रहेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। चलो चलते हैं सीधे पॉइंट्सों की तरफ, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारा उत्तर रहेगा बृहस्पति यानी जुपिटर। कौन सा है हमारा? जुपिटर है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो हमारा उत्तर रहेगा बुध यानी मरकरी। कौन सा है? मरकरी हमारा सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। सौर मंडल के ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिसके कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल के ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारा उत्तर रहेगा बुध यानी मरकरी और शुक्र यानी वेनस। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। कौन सा है? शुक्र है हमारा सबसे चमकीला ग्रह। अगला प्रश्न हमारा, सबसे लाल ग्रह कौन सा है। मंगल। सबसे लाल ग्रह कौन सा है हमारा? मंगल है। कौन सा है? मंगल। अगला प्रश्न हमारा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह के नाम बताइए। मंगल ग्रह के दो उपग्रह के नाम बताइए। तो हमारे दोनों का आंसर है हमारा फोमस और डिमोस। आंसर क्या हमारा? फोमस और डिमोस। प्रश्न नंबर 7, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम बताइए। क्या बताना है आपको? सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, यानी सूर्य से कौन कितने नज़दीक है, कौन कितने दूर है, ये क्रम बताना है। तो पहले नंबर पे हमारा बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून। ये हमारा क्रम है सूर्य से ग्रहों की दूरी का। तो अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह को हटा दिया था। तो ये आपको बताना है, जब मीटिंग हुई थी तब ये ग्रह हटाया गया था। उसका नाम है कौन सा? हमारा उत्तर प्लूटो। क्या नाम है उसका? प्लूटो है, जिसको 2006 में हटा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। वरुण, क्योंकि ये दूरी पर है। देखिए आपको पता होगा वरुण सूर्य से अधिक दूरी पर है, इसलिए ये हमारा सबसे ठंडा ग्रह है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्रम, यानी पृथ्वी के जो वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्रम, यानी किस गैस की कितनी परसेंटेज है। जैसे हमारा लिखा हुआ है इसमें, नाइट्रोजन 20.95%, ऑक्सीजन 78.09%, कार्बन 0.04%, ग्रीन हाउस गैसेज यानी 0.92%। ये हमारे गैसों का क्रम है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, शनि ग्रह यानी सैटर्न के कितने उपग्रह हैं। तो 82 हमारा उत्तर है 82। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। तो हमारा उत्तर रहेगा टाइटन। क्या है? टाइटन। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है। तो हमारा उत्तर रहेगा 3,50,000 किमी, यानी 3,50,000 किमी। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है। तो हमारा उत्तर रहेगा 27 डेज 8 आवर, यानी 27 दिन 8 घंटे। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र यानी वेनस को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है, यानी किस ग्रह को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है। तो हमारा उत्तर रहेगा शुक्र। किसको कहा जाता है? शुक्र को। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? 111 किमी। देशांतर रेखाओं लॉन्गिट्यूड लाइन्स की कुल संख्या कितनी है? 360। कितनी है? 360। समय रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री को। समय रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री को कहते हैं। तारीख रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री को। तारीख रेखा 180 डिग्री को कहते हैं। ग्रीनविच नामक रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से।
कहाँ से गुजरती है? लंदन से। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री को। किसको कहते हैं? 180 डिग्री को। 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होते हैं? 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 4 मिनट होते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से। कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से। 360 डिग्री 360 डिग्री में कितने घंटे होते हैं? यानी 1 डिग्री में 4 घंटे थे तो 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट थी, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट थी तो 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड टाइम लाइन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, जिसमें हमारे राज्य दिए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन राज्यों से होकर हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी सोलर इक्लिप्स जिसे हम बोलते हैं, ये कब होता है? यह अमावस्या वाले दिन होता है। उत्तर हमारा यह अमावस्या वाले दिन होता है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन ये सूर्य ग्रहण होता है। क्या कंडीशन होती है सूर्य ग्रहण होने की? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। इसे हम शॉर्ट तरीके से भी याद करते हैं, इसमें SME करके, जिससे आप समझेंगे S फॉर सन, M फॉर मून, E फॉर अर्थ। यानी सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, अगला प्रश्न हमारा, सूर्य ग्रहण कितनी देर तक होता है? 3 से 4 मिनट तक होता है। कितनी देर तक होता है? 3 से 4 मिनट तक। अगला प्रश्न हमारा, चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कब होता है? यह पूर्णिमा वाले दिन होता है। कब होता है? यह पूर्णिमा वाले दिन होता है। जब SEM के बीच आते हैं यानी सूर्य और मून के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण होता है। आपको ध्यान रखना है S फॉर, इसमें जो सेम दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है S फॉर सन, E फॉर अर्थ, M फॉर मून। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कितनी देर तक होता है? अगला प्रश्न हमारा, चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कितनी देर तक होता है या कितनी देर होता है? तो आपका आंसर रहेगा 90 मिनट तक। अगला प्रश्न हमारा, एक वर्ष में अधिकतम ग्रहण कितनी बार पड़ता है? एक वर्ष में अधिकतम ग्रहण कितनी बार पड़ता है? तो हमारा उत्तर रहेगा 7 बार। वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? यानी संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका उत्तर रहेगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार है पामीर का पठार। यानी इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो तिब्बत का पठार, और विश्व का सबसे बड़ा पठार है तो पामीर का पठार। ऊंचा और बड़ा दोनों पठार पूछे गए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। कौन सी है? यांगसी नदी। सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा, सबसे शुद्ध कोयला है तो आपका उत्तर रहेगा एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हमारा उत्तर रहेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ रहता है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, पेट्रोलियम किससे बना होता है? तो हमारा उत्तर रहेगा हाइड्रोकार्बन एवं जीवाश्म से। हाइड्रोकार्बन एवं जीवाश्म से पेट्रोल बना हुआ होता है। इसमें 70% ऑयल और 30% नेचुरल गैस होती है। 70% ऑयल होता है और 30% नेचुरल गैस होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न हमारा, जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं? तो हमारा थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं आपको।
इनको बोने का समय होता है मार्च का महीना और काटने का समय होता है जून। यानी जो जायद फसलें होती हैं उनको बोने का समय है हमारा मार्च का महीना और काटने का जो समय होता है जून का महीना होता है। और ये कौन कौन सी फसलें होती हैं, यानी उगने वाली फसलें कौन कौन सी? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब हमारी क्या है? जायद फसलें हैं। अगला प्रश्न हमारा, रबी की फसलें कौन सी होती हैं? तो इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। बोने का समय अक्टूबर से नवंबर तक आप इनको बोते हैं। काटने का समय होता है इनका मार्च से अप्रैल तक, यानी इनको जो काटने का समय होता है मार्च से अप्रैल तक काटा जाता है। उगने वाली फसलें कौन कौन सी? गेहूँ हैं तुम्हारे, चना, मटर, जौ, आलू, लाया, ये सब क्या है तुम्हारी रबी की फसलें हैं। तो इनको जो बोने का समय है कौन सा है तुम्हारा? अक्टूबर से नवंबर, और काटने का रहेगा तुम्हारा मार्च से अप्रैल तक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? तो हमारा थोड़ा इनके बारे में बता देते। बोने का समय इनका क्या है? जून से जुलाई तक, यानी जो खरीफ की फसलें होती हैं जून से जुलाई तक बोया जाता है। काटने का समय इनका अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको काटा जाता है। उगने वाली फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, मूंगफली, कपास, जूट, यानी ये सभी हमारी क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं, जिनको जून और जुलाई तक बोया जाता है और काटने का समय होता है इनका अक्टूबर नवंबर। उम्मीद है ये सब समझ में आएगा। यह कैसी फसलें हैं? ये मानसूनी फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? ये मानसूनी। और यह कैसी फसलें हैं? सिंचाई वाली फसलें हैं। रबी की फसलें कैसे हैं? सिंचाई वाली फसलें हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोइल का पीएच मान कितना होता है? सोइल का मतलब मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 तक होता है। अगर इससे कम है तो अम्लीय होगा और इससे ज़्यादा है तो क्षारीय। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न हमारा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा उत्तर रहेगा 5। कौन कौन से राज्य हैं वो? देखिए, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये हमारे 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो हमारा उत्तर रहेगा रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना खाई। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना खाई। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? 5। कितने महासागर हैं? 5। जो क्रम में देंगे देखिए, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका महासागर, और आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। ये इस प्रकार से सूची में दिए हैं, आप क्रम से इनको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड का कितने % फॉरेस्ट एरिया भारत में पाया जाता है? यानी संसार का कितना % वन जो जंगल एरिया होता है वो भारत में कितना पाया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा 24.5%। 24.5%। अगला प्रश्न हमारा, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी? यानी पहली वन नीति कब बनी थी? तो हमारा उत्तर रहेगा 1894 में ये हमारी पहली वन नीति बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, अगला यानी लास्ट प्रश्न हमारा इस वीडियो का, वनों के लाभ बताइए। यानी वनों के लाभ बताने, वनों से क्या लाभ होता है? जैसे इमारती लकड़ी, इनसे ये मिलती है हमको। मृदा अपरदन को नियंत्रण किया जाता है। जो हमारी मृदा का अपरदन होता है, खराब होती है, बहती है, उसको नियंत्रण करना। लकड़ी का ईंधन प्राप्त करना, ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। और ये क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। वनों के यही लाभ हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जितना मैं आपके लिए ये सब जितने पॉइंट्स लेकर आया हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे। यह वीडियो जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तुम्हारा पुलिस का या यूपी टेट, सी टेट, या हम कह सकते हैं जो अब
हमारे विद्या भारती वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद, थैंक यू। बस बने रहिए मेरे साथ।